मैं नहीं चाहता था कि रिलेटिव्स उनको पोक करें, उनको परेशान करें, तो मैंने नहीं बताया। मैंने जैसे ही जॉइन फिल्म्स का नाम सुना, मैंने सीधा बोला कि यस, आई वांट टू डू इट। वो जिंदगी भर के लिए जो रह जाता है ना कि तूने ट्राई भी नहीं किया, वो नहीं चाहिए। तो वो मुझे निकालना था। बाद में मैं और मेरा भाई साइड में जाके अच्छे से गले लग के चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। Hi, my name is Shakil. I am a street performer from Mumbai. Welcome to Join Films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कलाकार अपनी कला को कहीं से भी आकार दे सकता है, कहीं से भी साकार कर सकता है। उसको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती अगर उसको अपने ऊपर बिलीव है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। अभी तक आपने स्ट्रीट डांसर सुने थे, लेकिन क्या स्ट्रीट सिंगर हो सकता है? मेरे साथ हैं एक स्ट्रीट सिंगर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। Thank you so much. Thank you so much for शकील, having me. ये स्ट्रीट सिंगर ये कैसे समझ में आया, कैसे थॉट आया? मुझे बस करना था और मैंने किसी को देखा फॉरेन में जो कर रहे थे, तो दिमाग में आया कि एक बार इंडिया में ऐसा है कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन था कि मेरा होगा कि नहीं, बट मुझे करना था, एक बार ट्राई करना था। तो मैंने ट्राई किया और बस हो गया। मैंने इनका चैनल देखा, सजेशन में आया था आपका चैनल, जी। और मैंने गाना सुना। मैंने देखा ऑडियंस आपको स्ट्रीट पर इतना अप्लॉज कर रही है, इतना पसंद कर रही है। तो मैंने बोला यार इस आर्टिस्ट को तो बुलाना ही चाहिए। तो मैंने नाज़मा जी को बोला कि प्लीज़ इनको ढूंढिए, इनको कहीं से भी ढूंढ के लाइए और इनके साथ हमें बात करनी। क्योंकि मेरे लिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार, मतलब ये है कि अगर कलाकार कहीं पर भी है, उसको जिस भी वे में हम जहाँ पर भी ले जा सकते हैं, मैं वो पूरी कोशिश करूँगा। और मुझे रियली बहुत अच्छा लगा शकील। पर ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप जाके स्ट्रीट पे गाएं। एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि यार मैं रास्ते पे कैसे गाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इसी चक्कर में आदमी उलझ के रह जाता है। तो ये थॉट तो आपके मन में भी आए होंगे। है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे। मेरी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है, जो फैमिली है वहीं तक सीमित है। तो मैंने ये तो नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने ये सोचा कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। तो मैंने उनको बताया ही नहीं। मैंने 2 साल तक नहीं बताया उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। मैंने उनको बोला कि मैं जॉब कर रहा हूँ हाँ। और मैं कर रहा था, और अचानक से हिट हो गया। सोनू निगम सर ने शेयर किया, ऋतिक सर ने शेयर किया, पूजा भट्ट मैम ने शेयर किया, तो चीज़ें ब्लास्ट हुई। तो अब मालूम हो गया। अब लो, अब मैं स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ। अब पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छी और बात खुश है। भी होते होंगे। खुश, बहुत खुश हुए। मतलब साफ है कि अगर आप अपने टैलेंट को प्रूव करते हो तो वही सबसे बड़ा काम है। मैं उसी चीज़ के लिए वेट कर रहा था कि कोई वैलिडेट कर दे, कोई बड़ा सेलिब्रिटी बोल दे कि ये बहुत अच्छा काम है। क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनके लिए कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, डिग्री करवा दी, और सड़क पे हजम नहीं होती चीज़ें उनके गले से। क्योंकि हम सब गांव से आते हैं, मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम द विलेजेस। तो हजम नहीं होती वो, स्पेशली रिलेटिव्स जो पोक करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि रिलेटिव्स उनको पोक करें, उनको परेशान करें, तो मैंने नहीं बताया। मैंने अपना किया, हुआ, और फिर पूरी दुनिया अब देख रही है। तो आई एम अ स्ट्रीट परफॉर्मर ना। प्राउडली। प्राउडली, वेरी प्राउडली। हमेशा से प्राउड था मैं। बस पेरेंट्स को नहीं बताया क्योंकि उनके लिए इट्स हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कला होती। बिकॉज हमेशा से वो खून पसीने की बात करते हैं कि मेहनत की, हाँ, और मेहनत, जॉब की। मुझे भी वो बैंकर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना चाहते थे, तो नहीं उतरती। मतलब हाँ, वो मेरे डैड ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि लाखों में एक आदमी अरिजीत सिंह बनता है, एक आदमी मोहम्मद रफ़ी बनता है। तो मेरा सवाल था कि मैं क्यों नहीं बन सकता वो। वेरी गुड। लेकिन उनका वो नज़रिया था
तो ठीक है, इसलिए उनको अंधेरे में रखा, नहीं तो पहले ही बता देता मैं। बाकी सब तो अभी अच्छा है। ओके, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कलाकारों के बिना किसी भी एक इंसान की एक दिन नहीं चल सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि घर में कलाकार पैदा हो जाए और बोले कि कलाकार बनना है तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। ये बड़ा विरोधाभास है, इसको मिटाना है और जॉइंट फिल्म्स इसी कोशिश में लगा हुआ है। जब जॉइंट फिल्म से आपके पास फ़ोन आया कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, अब बात करना चाहता हूँ, वो क्या मोमेंट था, कैसे हुआ था? तो मैंने जैसे ही जॉइन फिल्म्स का नाम सुना, मैंने सीधा बोला कि यस आई वांट टू डू इट, बिकॉज मैंने खुद कोई भी आर्टिस्ट हो, जॉइन फिल्म्स के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं। तो हम जो आर्टिस्ट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें, वो लोग यूट्यूब उनका बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो मेरा भी था वो, और मैं खुद अपने सॉन्ग्स लिखता हूँ अभी, तो मुझे लिरिसिस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने ढूंढा और मुझे जॉइन फिल्म्स के चैनल पे मिले थे। तो मुझे तुरंत याद आया कि जॉइन फिल्म्स काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी, एक्चुअली मैं खुद सब्सक्राइबर हूँ वहाँ पे, अगर आप देखो तो मैंने तुरंत हाँ कहा और सोचा कि पहले मिलते हैं, बाद में बात करते हैं जो भी तो अब मिल भी लिए और बात भी कर ली। शकील, ये सिंगिंग के प्रति जो रुझान हुआ, जो इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो कैसे हुआ? फैमिली में था, कैसे था? नहीं, फैमिली में तो नहीं है। मेरे डैड कहा करते थे कि वो पहले बहुत अच्छा गाते थे। जो इस्लामिक कल्चर में जो नात होती है, जैसे कि हिंदुइज्म में भजन होता है, राइट। क्लोज टू दैट, तो डैड काफ़ी वो गाते थे। बचपन से मैं खुद गाता आ रहा था। फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ पे भी जो रेसिटेशंस होते हैं वहाँ पे फर्स्ट आता रहा। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मतलब लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, तो वहाँ से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा था। तो आई थिंक वो रहा है। फैमिली में तो कोई, मुस्लिम फैमिलीज में ज़्यादा आर्टिस्ट लोग को एनकरेज नहीं किया जाता है। नहीं, नॉर्मली मिडिल क्लास में किया ही नहीं जाता है। हाँ, वो अलग चीज़ है। हाँ हाँ, नॉर्मली सभी जगह नहीं किया जाता है। और मैं तो आर्टिस्टों को इनकरेज करने के लिए बैठा हूँ, मैं सबको भड़काने के लिए बैठा हूँ कि आर्टिस्ट बनो और कुछ मत बनो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आर्टिस्ट जब भी परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ खुद खुश नहीं होता, वो दूसरों को भी खुश करता एग्जैक्टली। है ना? जब पहली बार स्ट्रीट पर परफॉर्म किया था, क्या था वो सीन? वो काफ़ी डरावना था, मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जो मेरे हिसाब से कभी किसी ने नहीं किया था। और मेरे दिमाग में ये था कि मैं पहला इंसान हूँ जो करने वाला हूँ। जबकि देखा जाए तो पहले भी लोग रह चुके हैं, जो हम देखते थे, जो सर्कस वाले होते थे, उसमें म्यूजिशियंस भी आते थे जो करते थे। बट मैं थोड़ा डिफरेंटली कर रहा था, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हुआ यह था कि मैं और मेरा भाई जो है, बैंगलोर का चर्च स्ट्रीट है वहाँ पे गए। और उसके पहले एक्चुअली मैंने 3 महीने लिए थे, सब कुछ इक्विपमेंट्स होने के बावजूद मैंने 3 महीने लिए हिम्मत जुटाने में। 3 महीने? 3 महीने। और मैं खड़ा होता, लोगों को देखता, वहाँ पे वापस आ जाता। 3 महीने हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं स्टेज पे गाया हूँ, लेकिन ऐसे ओपन स्पेस में जहाँ पे कोई भी आके तुमको रोक दे, क्योंकि 1000 लोग घूम रहे हैं, उसमें से कोई एक इंसान मना कर दे, यू हैव टू स्टॉप। ओके, तो काफ़ी डर था, पुलिस का डर था, ऑफ कोर्स, पब्लिक स्पेस है। लैंग्वेज का काफ़ी डिफरेंस था वहाँ पे, क्योंकि मैं हिंदी गाता हूँ, वहाँ पे कन्नड़ा था। काफ़ी डर था, और मेरा जो गिटार था काफ़ी बेसिक था, मैं काफ़ी बेसिक सिंगर था। तो हर चीज़ का डर था, बस ट्राई करना था मुझे, लाइक कर देते, एक बार कर देते हैं, फिर चाहिए तो छोड़ देंगे, नहीं हुआ तो। लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए जो रह जाता है ना, कि तूने ट्राई भी नहीं किया, वो नहीं चाहिए। तो वो मुझे निकालना था। 3 महीने के बाद मेरा भाई जो बोलता है कि चल आज तेरी नहीं सुनने वाला हूँ, पूरा पैक करके मुझे खींच के लेके गया वो। हमने शुरू किया, आधा 1 घंटे तक लोकेशन देखा हमने, शुरू किया हमने पूरा लो वॉल्यूम रख के, और मैंने आंख बंद किया, गिटार प्ले करना शुरू किया, मेरे पैर पूरे ऐसे से कांप रहे हैं। ओके, और शायद इस वजह से ज़्यादा फील भी आ गया सॉन्ग में, आई डोंट नो। तो मैंने पूरा सॉन्ग कंप्लीट होने तक आंखें बंद रखी, पूरा सन्नाटा था, जो बाइक वाइक जा रही उसका था, लेकिन लोग, ऐसा लग गया कि सब कुछ अचानक से ठहर सा गया है। फिर जब सॉन्ग ख़त्म होता है, मैं आँख खोलता हूँ, लोग फ्लैश लाइट्स ऑन करके खड़े हैं और तालियां बजा रहे हैं। मैं पूरा मतलब अभी तक सिर्फ पाँव काँप रहा था, पूरा मतलब
वो पूरा झूम झूम कर रहा था मुझे कि क्या हो गया है, वाह वर्क हो गया, कर सकते हैं। तो मैंने अपने भाई की तरफ देखा, वो भी बड़ी सी स्माइल दे रहा था। फिर बाद में हमने अपना जो कंट्रीब्यूशन बॉक्स था उसको देखा, उसमें भी अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन थे, तो वो सबसे बड़ा पार्ट था ना वो सबसे बड़ा पार्ट था। प्रोफेशनली पैसे आ गए। हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए एक आर्ट, जो आर्ट होता है उसको मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो फिर कोई और जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो वर्क कर गया। बाद में मैं और मेरा भाई साइड में जाके अच्छे से गले लग के चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंट था वो। हमेशा मतलब जब भी सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं उस चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ कि मैं कहाँ से आता हूँ। ये आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको अगर वाकई अच्छे गाने सुनने हैं तो शकील के ऑफिशियल चैनल पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल चैनल का नाम बता दीजिए। इट्स शकील म्यूजिक ऑफिशियल। ओके, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप अच्छे गाने सुन पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तो यही चाहता हूं और मैं करूंगा भी कि मैं शकील के साथ जॉइन फ्रॉम म्यूजिक पे बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने वाला हूं ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये प्रयास कैसा है, ये इनिशिएटिव कैसा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। शकील, लोगों से क्या कहना चाहोगे, ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे अपने लिए एज ए आर्टिस्ट? अपने लिए टू बी ऑनेस्ट, मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है ऑडियंस को लेके। मेरा मानना ये है कि ऑडियंस के ऊपर ध्यान मत दो, अपनी आर्ट के ऊपर ध्यान दो। अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि तुम कहीं पे दिखो ना, तुम्हारी शक्ल भी ना दिखे किसी को, लेकिन तुम्हारा नाम सबको मालूम रहे। उसका एक एग्जाम्पल है अरिजीत सिंह, जो काफ़ी Social नहीं सिंपल, हाँ सोशल, बिल्कुल भी सोशल नहीं है, लेकिन वो अपनी आर्ट और अपनी आवाज़ से सबको पता है, सबके फेवरेट है इंक्लूडिंग माइन। तो मैं खुद वही काम कर रहा हूँ। मुझे जो फेम मिली, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं तुरंत लाइव शोज़ करने लग जाऊँ, गाने रिकॉर्ड करने लग जाऊँ। मैंने जो किया था वो सोल पर्पस मेरा ये था कि मैं म्यूज़िक सीखूं। अगर आपने देखा है मेरा वीडियो तो मेरे पहले जो मैं कर रहा था वहाँ पे ये लिखा था कि थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, इट पेज फॉर माय म्यूज़िक स्कूल फ़ी। तो मैंने अभी फ़ी पे कर दी है और मैं सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं अगला 1 साल कम से कम सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ, खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। रही बात ऑडियंस की, तो अगर आप अच्छे हैं, आपकी आर्ट अच्छी है और आपकी नीयत अच्छी है, लोग आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। दैट्स माय ओपिनियन। भाई के लिए क्या कहना चाहोगे जो ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया था? You changed my life and yeah, छोटे भाई ने बड़ा काम कर दिया। छोटे भाई ने बड़ा काम किया। थैंक यू शकील, थैंक्स अ Thank you लॉट so एंड much. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so आप much for लाइफ में having me. बहुत आगे जाओ, बहुत बढ़िया काम करो thank और ऐसे लोगों को एंटरटेन करो। I will. Thank you. Yes. Thank you so much for तो ये having थे me. मेरे साथ शकील, एक सिंगर, स्ट्रीट सिंगर के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझे तो एक बात समझिए, जो उन्होंने कहा लास्ट में कि लाइमलाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि लाइट अप करना है खुद को, खुद के स्किल्स को, खुद के क्राफ्ट को। अगर वो लाइट अप होगा तो आप लाइमलाइट में आ ही जाएंगे, वो तो रिजल्ट है, वो तो होना ही है। लेकिन खुद पे काम करिए ताकि लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने क्या जाना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और शकील के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप भी और बेहतर गाने सुन सकें। अगर आप भी किसी ऐसे सिंगर को जानते हैं, किसी आर्टिस्ट को जानते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ, जॉइंट फिल्म्स के साथ उसको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं सारे आर्टिस्ट को जोड़कर एक पूरी की पूरी क्रांति खड़ी करना चाहता हूँ। कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।